आज है 11 अगस्त, दिन है मंगलवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर। तो सबसे पहले बताएंगे खबरों की हाइलाइट्स, फिर खबरों को विस्तार से जानेंगे। एमपी में भारी बारिश का अलर्ट, भोपाल में जल भराव से बड़ी परेशानी, स्कूल भी बंद। भोपाल में 40 फीट नीचे दौड़ेगी मेट्रो, टीबीएम ने बनाई 260 मीटर सुरंग। एमपी को मिली 4 नई फ्लाइट्स, भोपाल से पटना, रीवा समेत कुछ शहरों के लिए सीधी उड़ान। मंडला में नर्मदा का जलस्तर तेजी से बढ़ा, नदी किनारे रहने वालों को अलर्ट। शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के घर से आएगा, बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा के बयान पर बवाल। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप कोई भी खबर चलवाना चाहते हैं या फिर कोई एडवर्टीजमेंट हमारे चैनल पर चलवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। चलिए फिलहाल खबरों को विस्तार से बताते हैं। एमपी में भारी बारिश का अलर्ट, भोपाल में जल भराव से बड़ी परेशानी, स्कूल भी बंद। मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और कई इलाकों में तेज बारिश का दौर भी जारी है। राजधानी भोपाल में भारी बारिश के कारण कई जगह जल भराव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश और गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। आईएमडी के अनुसार पश्चिमी मध्य प्रदेश से 10 अगस्त को अत्यधिक बारिश यानी भारी बारिश की चेतावनी है, जबकि 11 और 12 अगस्त का भी भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी बारिश के बारे में बताया गया है और आने वाले दिनों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। भोपाल में लगातार बारिश के चलते सड़कों पर पानी भरने, यातायात प्रभावित होने की स्थिति भी सामने आई है। बारिश को देखते हुए कुछ क्षेत्रों में स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है। प्रशासन और मौसम विभाग ने लोगों से जल भराव वाले क्षेत्र से सावधान रहने और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है। भोपाल में 60 फीट नीचे दौड़ेगी मेट्रो, टीबीएम ने बनाई 260 मीटर सुरंग। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मेट्रो परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। शहर के घनी आबादी वाले इलाकों में अब जमीन के करीब 60 फीट नीचे मेट्रो दौड़ाने के लिए अंडरग्राउंड कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। इस काम के लिए टनल बोरिंग मशीन यानी टीबीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसने करीब 260 मीटर लंबी सुरंग बनाने का काम पूरा कर लिया है। भूमिगत कॉरिडोर का निर्माण पुराने भोपाल के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, जहां पर जमीन के ऊपर मेट्रो के पिलर बनाना मुश्किल है। टीबीएम मशीन जमीन के अंदर खुदाई करने के साथ साथ सुरंग की दीवारों को मजबूत करने के लिए सेगमेंट भी लगाने का काम करती है। करीब 60 फीट की गहराई में बनने वाली यह सुरंग भोपाल मेट्रो परियोजना के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अंडरग्राउंड मेट्रो बनने से सड़क पर ट्रैफिक और निर्माण कार्य के कारण होने वाली परेशानियों को कम करने में मदद मिलेगी। परियोजना पूरी होने के बाद शहर के प्रमुख हिस्सों के बीच लोगों को तेज, सुविधाजनक और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिलने की उम्मीद है। एमपी में बीजेपी का नया नियम, पद के हिसाब से तय होंगे सोशल मीडिया फॉलोअर्स। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने संगठन के नेताओं की सोशल मीडिया सक्रियता को लेकर नया मानदंड तय किया है। शिवपुरी के कोलारस में आयोजित मंडल बैठक के दौरान बीजेपी विधायक महेंद्र यादव ने पदाधिकारियों के लिए सोशल मीडिया फॉलोअर्स का टारगेट निर्धारित किया है। इसके मुताबिक मंडल अध्यक्ष के लिए कम से कम 25,000, शक्ति केंद्र प्रमुख के लिए 5,000 और बूथ अध्यक्ष के लिए 1,000 फॉलोअर्स होने की बात कही गई है। बैठक में ये भी बताया गया है कि संगठन की समीक्षा के दौरान नेताओं की जमीनी सक्रियता के साथ साथ सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की ग्रोथ और डिजिटल एक्टिविटी को भी देखा जाएगा। जनपद अधिकारियों का डिजिटल रिपोर्ट कार्ड कमजोर रहेगा, उनके पद पर भी असर पड़ सकता है। बीजेपी विधायक ने इस कदम के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में सोशल मीडिया की बढ़ती भूमिका को लेकर चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में नेताओं की जनता तक पहुंच का आकलन सिर्फ रैलियों और जमीनी गतिविधियों से नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी और आधार पर भी किया जा सकता है। एमपी को मिली 4 नई फ्लाइट्स, भोपाल से पटना, रीवा समेत कुछ शहरों के लिए सीधी उड़ानें। आपको बता दें कि एमपी को 4 नई फ्लाइट्स मिली हैं। मध्य प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 4 नई सीधी उड़ान सेवाएं जो है वो शुरू की गई हैं। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने इन उड़ानों को हरी झंडी दिखाई है। नई सेवा में भोपाल, पटना, रीवा, कोलकाता और जबलपुर, कोलकाता की सीधी उड़ान शामिल है। इन उड़ानों के लिए शुरू होने से भोपाल और विंध्य क्षेत्र के यात्रियों को बिहार और पश्चिमी बंगाल तक पहुंचना आसान होगा। खास तौर पर भोपाल से पटना का सीधा फ्लाइट जो है वो शुरू होने से यात्रियों को अब कनेक्टिंग फ्लाइट या फिर लंबी सड़क यात्रा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वहीं रीवा और जबलपुर से कोलकाता की सीधी उड़ान शुरू होने से विंध्य और महाकौशल क्षेत्र को पूर्वी भारत से बेहतर हवाई संपर्क
मिलेगा। राज्य सरकार इन सेवाओं को मध्य प्रदेश नागरिक विमानन नीति 2025 के तहत आर्थिक सहायता भी देगी और हर राउंड ट्रिप पर एयरलाइन को 10 लाख रुपए तक की वायबिलिटी गैप फंडिंग भी दी जाएगी। सरकार का कहना है कि नई हवाई सेवा जो है वो उससे प्रदेश में व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और रोजगार में बढ़ावा मिलेगा। इन उड़ानों का संचालन एयरलाइंस एयर करेगी। लाडली बहना योजना का बड़ा अपडेट, सरकार कराएगी 3 साल के असर का ऑडिट। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार अब लाडली बहना योजना के 3 साल के असर का व्यापक ऑडिट तैयार कराने जा रही है। बता दें कि इस योजना के तहत प्रदेश की 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। सरकार ने यह भी पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है कि महिलाओं के खातों में सीधे पहुंचाई जा रही जो राशि है उसका उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन पर कितना प्रभाव पड़ा है। समिति को करीब 1 महीने के भीतर अपनी इम्पैक्ट ऑडिट रिपोर्ट सौंपनी होगी। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान को भी योजना का अलग से मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस समीक्षा में यह देखा जाएगा कि योजना से महिलाओं की आर्थिक स्थिति, आत्मनिर्भरता और परिवार के स्तर पर क्या बदलाव आया है। इसके साथ ही राज्य सरकार की अन्य प्रमुख योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की भी समीक्षा की जाएगी। सरकार का उद्देश्य योजनाओं पर खर्च होने वाली राशि के वास्तविक प्रभाव का आंकलन करना और जरूरत पड़ने पर उनमें सुधार करना है। आदिवासी मंदिर में मिली 6.5 करोड़ साल पुरानी दुर्लभ चीज, वैज्ञानिक भी हैरान। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले से एक बेहद हैरान करने वाली खोज सामने आई है। यहाँ पर बैगा आदिवासी समुदाय जिस पत्थरनुमा संरचना को लंबे समय से पवित्र मानकर पूजा करता आ रहा था, वैज्ञानिक जांच में वह करीब 6.5 करोड़ साल पुराना दुर्लभ कोरल जीवाश्म निकला है। यह जीवाश्म डायनासोर युग के अंतिम दौर से जुड़ा माना जा रहा है। डिंडोरी की भूवैज्ञानिक विरासत का अध्ययन कर रही टीम की नजर इस अनोखी मंदिर जैसी संरचना की तस्वीर पर पड़ी, जिसके बाद मौके पर जाकर जांच की गई और वैज्ञानिक परीक्षणों के जरिए इसकी पहचान की गई। पुरातत्वविदों डॉक्टर मनोज कुमार कुर्मी के अनुसार इस स्थल से जुड़ी पूजा की परंपरा करीब 8,000 से 10,000 साल पुरानी हो सकती है। हालांकि जीवाश्म की उम्र इससे कई अधिक यानी लगभग 6.5 करोड़ साल है। अधिकारियों का मानना है कि बैगा समुदाय ने वैज्ञानिक उपकरणों के बिना भी इस पत्थर की अहमियत को समझते हुए इसे पीढ़ियों तक सुरक्षित रखा। डिंडोरी की इस खोज से जिले की समृद्धि, भूवैज्ञानिक और आदिवासी विरासत एक बार फिर सामने आई है। इस क्षेत्र में मिले चुनिंदा पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों खोजों को जल्द ही भोपाल के राज्य संग्रहालय में बनाई गई नई गैलरी में प्रदर्शित किया जाएगा। मांडला में नर्मदा का जलस्तर तेजी से बढ़ा, नदी किनारे रहने वालों को अलर्ट। मध्य प्रदेश के मांडला और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है, जिससे नदी किनारे और निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के चलते नर्मदा समेत कई सहायक जो है वो नदियां उफान पर हैं और कई जगह पुलों व सड़कों पर पानी आने से आवागमन प्रभावित हुआ है। मांडला और डिंडोरी क्षेत्र में स्थित ज्यादा गंभीर रही है, जहां कुछ पुल पानी में डूब गए हैं और कई मार्गों पर यातायात रोकना पड़ा है। नर्मदा का जलस्तर बढ़ने के बाद नदी किनारे रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। डिंडोरी से निचले इलाकों में रहने वाले 7 परिवारों को सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। प्रशासन ने लोगों से जल भराव वाले रास्तों और नदी नालों के पास जाने से बचने की अपील भी की है। शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के घर से आएगा, बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा के बयान पर विवाद। बता दें, रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में आ गए हैं। रीवा एयरपोर्ट पर नई फ्लाइट सेवाओं के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की नीति का बचाव करते हुए एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का विरोध करने वालों पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जब देश में शुद्ध पेट्रोल उपलब्धि नहीं है तो इसकी मांग कहां से पूरी होगी। सांसद ने सवाल शुरू करते हुए कहा कि शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के घर से आएगा। उन्होंने दावा किया कि भारत अपनी जरूरत के करीब 20% कच्चे तेल का ही उत्पादन करता है, जबकि लगभग 80% जो तेल है 80% विदेशों से आयात करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में पेट्रोल से 20% एथेनॉल मिलाने की नीति देश की जरूरत है। जनार्दन मिश्रा ने एथेनॉल के इस्तेमाल का उदाहरण देते हुए ब्राजील का भी जिक्र किया है और कहा है कि वहां वाहन एथेनॉल पर चलते हैं, ऐसे कोई बड़ी समस्या नहीं होती। उन्होंने ये भी दावा किया है कि ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों और मैकेनिक का मानना है कि एथेनॉल से वाहनों के इंजनों को नुकसान नहीं होता। सांसद के इस बयान के बाद एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर चल रही बहस के बीच उनकी टिप्पणी चर्चा का विषय बन गई है। अपने 720 दिन की चाइल्ड केयर लीव पर सुनाया है फैसला। बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने संविदा कर्मचारी को चाइल्ड केयर लीव के मामले में बड़ी राहत दी है। जबलपुर हाईकोर्ट ने आयशा शेख के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि संविदा कर्मचारी को सिर्फ संविदा
संविदा पर नियुक्त होने के आधार पर चाइल्ड केयर लीव के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को महिला कर्मचारी को चाइल्ड केयर लीव देने का निर्देश भी दिया है। इससे पहले राज्य के एक विभाग ने सरकारी नियमों का हवाला देते हुए उनकी छुट्टी की मांग खारिज कर दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले में अब पहले भी अदालतों द्वारा संविदा कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव का अधिकार दिए जाने के फैसले जो है वो सामने आ चुके हैं। कोर्ट ने ये भी माना है कि बार बार न्यायालय के आदेशों के बावजूद छुट्टी देने से इनकार करना कानून की गलत व्याख्या है। मामले में अधिकारी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इस फैसले से मध्य प्रदेश में काम कर रही संविदा महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव को लेकर एक महत्वपूर्ण कानूनी राहत सामने आई है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।